नमस्कार दोस्तों, आजकल लोग फटाफट करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन 30 करोड़ की सालाना सैलरी और जीरो मेहनत के बावजूद एक काम ऐसा है जिसे कोई नहीं करना चाहता। करोड़ों का मोटा पैकेज, काम के घंटे न के बराबर और उस पर सिर पर सवार रहने वाला कोई बॉस भी ना हो, ऐसी नौकरी का सुख स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। यूं कहें कि ऐसी नौकरी हर कोई करना चाहता है, लेकिन एक ऐसी ही नौकरी है इजिप्ट में जिसके लिए कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता है। ये नौकरी है इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट में फारोस नाम के द्वीप पर स्थित लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के कीपर की। इजिप्ट आने वाले जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए और उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों से दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए यह लाइट हाउस बनाया गया था, जो दुनिया का पहला लाइट हाउस है। साथ ही यह इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इस लाइट हाउस के कीपर का एक ही काम है कि उसे इस पर नजर रखनी होती है कि यह लाइट कभी बंद ना हो, फिर चाहे दिन के 24 घंटे उसका जो मन करे वो करे। सुनने में आसान लग रही यह नौकरी बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी में से एक माना गया है। इस नौकरी की सालाना सैलरी 30 करोड़ रुपए है। क्यों जरूरी है इस लाइट का जलते रहना? अब सवाल यह है कि इस लाइट हाउस को क्यों बनाया गया और इसकी लाइट जलते रहना इतना जरूरी क्यों है। एक बार मशहूर सेला कैप्टन मेरिशियस इस ओर से समुद्री यात्रा कर रहे थे। इस इलाके में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जो उन्हें रात के अंधेरे में तूफान के बीच दिखाई नहीं दी। इससे उनकी नाव चट्टान से टकराकर पलट गई और कई क्रू मेंबर मारे गए। काफी नुकसान हुआ। कैप्टन मेरिशियस को बहुत दूर तक तैरने के बाद जाकर जमीन मिली और वे किसी तरह इजिप्ट पहुंचे। अक्सर यहाँ की चट्टानों से समुद्री जहाजों को बहुत नुकसान होता था। इस घटना को जानने के बाद यहाँ के शासक ने आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि समुद्र के बीच ऐसी मीनार बनाओ जहाँ से रोशनी की व्यवस्था की जा सके, जहाजों को रास्ता भी दिखाया जा सके और उन्हें बड़े पत्थरों से भी बचाया जा सके। तब यह लाइट हाउस बनाया गया। लेकिन जब यह बनकर तैयार हुआ तो उन्हें खुद ये अंदाजा नहीं था कि वह इंजीनियरिंग की दुनिया का बड़ा इन्वेंशन होने वाला है। इस लाइट हाउस का नाम रखा गया दी फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में लकड़ियों की मदद से बड़ी आग जलाई जाती थी और लेंस की मदद से उसे और बड़ा किया जाता था ताकि उसकी रोशनी दूर तक जा सके। इस लाइट हाउस के कारण अब यहाँ नाविक आसानी से आने जाने लगे। यह दुनिया का पहला लाइट हाउस था। इसके बाद दुनिया भर में लाइट हाउस बने। पहले लाइट हाउस केवल समुद्री किनारों पर बनते थे, लेकिन बाद में पत्थरों वाली जगहों पर भी लाइट हाउस बनने लगे। साथ ही समय के साथ बिजली की खोज हुई और लाइट हाउस पर बिजली से रोशनी की जाने लगी। 7 वंडर्स में शामिल लाइट हाउस। हैरत की बात यह है कि अच्छा पैकेज सभी चाहते हैं, लेकिन दी फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस कीपर की नौकरी नहीं करना चाहते। एक लाइट हाउस कीपर लाइट हाउस की देखभाल करता है, प्रमुख जलमार्गों पर जहाजों और नावों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है और अक्सर लेंस और प्रकाश कार्यक्षमता के साथ काम करता है। हालांकि जब तेल लैंप उपकरणों को संचालित करता था तो लाइट हाउस कीपर और भी अधिक आवश्यक था। लाइट हाउस कीपर को समुद्र के बीच लाइट हाउस पर अकेले रहना होता है। न उसे कोई बात करने वाला होता है और न ही उसे दूर दूर तक इंसान नजर आते हैं। समुद्र के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस को कई खतरनाक तूफान भी झेलने पड़ते हैं। कई बार तो समुद्री लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि लहरों से लाइट हाउस पूरी तरह ढक जाता है। जाहिर है, इससे लाइट हाउस कीपर की जान जाने का खतरा भी बना रहता है। लाइट हाउस कीपर एक समुद्री पेशेवर होता है जो पानी पर नाविकों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है और जहाजों को टूटने से बचाता है। वे लाइट हाउस टावर, रोशनी तंत्र और मैदान के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। अक्सर एक लाइट हाउस कीपर लाइट हाउस में या उसके आसपास रहता है, खासकर क्योंकि कई लोग दूरदराज के इलाकों में रहने वाले होते हैं। ऐतिहासिक रूप से लाइट हाउस कीपर का व्यवसाय और कर्तव्य परिवारों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे, जब तक कि तकनीकी प्रगति ने उद्योग के दृष्टिकोण को बदल नहीं दिया। ऑटोमेटिक लाइट हाउस के साथ अब प्रकाश स्तंभ रखने वाले देश कम हो गए हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस ने शिपिंग और नौकायन उद्योग के लिए आधिकारिक नेविगेशन गाइड के रूप में लाइट हाउस की जगह ले ली है। कई लाइट हाउस अभी भी काम करते हैं
और स्थानीय और मनोरंजक नाविकों को मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी, धन्यवाद।